नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे तो भाई देखो, आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे x का मान हमें ये बोला है और हमसे बोल दिया है इसका मान निकालो। ये एक्चुअली क्या है भाई, ये है हमारा x की क्यूब और माइनस में 1/x³ इसका मान बोला है। तो ये निकालने के लिए हमें चाहिए x माइनस में 1/x=k। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। मैंने आपको ये जब अलजेब्रा स्टार्ट किया था हमने, तो मैंने आपको बताया था x गिवन हो और 1/x निकालना हो तो उसका एक मैंने तरीका बताया था। दूसरा एक और उसी में ही मैंने आपको अगर रूट की फॉर्म में गिवन हो तो मैंने आपको बताया था रैशनलाइज करके आप 1/x का मान निकाल सकते हो। तो हमारा x का मान कितना है भाई, √3 माइनस में 1 है ना। अब आपने इसका रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करोगे तो हमारा जो 1/x होगा ना, वो हो जाएगा √3 प्लस में √2, राइट। तो यहाँ से x ये हो गया 1/x का मान, ये x का मान। तो x माइनस में 1/x कितना आ गया भाई, √3 माइनस में 2, और ये हो जाएगा अपना ठीक है। इसका मान ये इसके बराबर आ गया और ये हो जाएगा अपना कितना यार, माइनस में √3 बाई प्लस, ये प्लस का है तो अंदर जाके माइनस का हो ही जाएगा, √2 है ना। अब यहाँ से आपको जो कटे उसको उड़ा दो, जो ना कटे उसको छोड़ दो, ये तो कट ही जाएगा। तो इसका मान किसके बराबर आ गया, -2√2, ऐसा ही ना। हाँ ठीक ही है, ये माइनस का, ये माइनस का, ओके है। तो x माइनस में 1/x का मान ही आ गया, हमें यही चाहिए था। इसका किसके मान बराबर है, अब इसका क्यूब करना है तो प्लस में की 3k और बाकी कुछ वेरिएबल है नहीं साथ में, तो -2√2 का क्यूब करना है, फिर 3 इंटू में, और ये आपने करना है 2√2। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई मसला ही नहीं है मेरे भाई। जब आप इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, और फिर उसमें एक्चुअली ये क्यूब समझ रहे हो ना कैसे करना होता है, -2 इंटू में -2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस की एक और मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस हो जाता है। लेकिन माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस का साइन करके वेरिएबल आता है, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये तो 2 हो जाएगा, फिर -2 की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 प्लस का हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2√2। तो जब माइनस की माइनस मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16√2। अब ये आपने समझना है, मैंने तो बता दिया। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6√2 माइनस का, ठीक है भाई। और जब इसमें से घटाओगे तो 10√2 इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था, बट ये नहीं आया है। मतलब ये प्लस होगा, ये प्लस कैसे होगा मेरे भाई, यही चीज़ हमने समझनी है। ये प्लस कैसे हुआ यार, पॉइंट तो ये है ना गाइस, ये भी माइनस ही होगा, माइनस, अच्छा ये माइनस होगा, ठीक है, यही यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस का 22 आएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप कहोगे यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, देखो भाई यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो ये कुछ ऐसी कहानी है जो हर किसी ने ना, माइनस को कॉमन ले लो ना, माइनस को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 8, और क्योंकि माइनस तो सब में है, और ये गुणा में 2√2, तो 8 दूनी 16√2, और माइनस को लगा दो यहाँ पे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। माइनस को बाहर निकाल लिया करो ना, इजी हो जाएगा। तो उस माइनस का 16√2 हो जाएगा, ये माइनस का 6√2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन, माइनस का 22√2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक हमारे जो ऑप्शन है ना वो कंफ्यूज कर देती है। देखो चारों ऑप्शन एक जैसे हैं मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आ रही होगी कहानी। इफ़ √x माइनस में 1/√x =√7 है, देन द वैल्यू ऑफ, इसका मान बताना है। इसका मान बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x प्लस में 1/x =k। तो ये कैसे निकलेगा, ये जो ऊपर संख्या है इससे निकलेगा कैसे, इसका आप कर दो बोथ साइड में क्या, स्क्वेयर,
जब बोथ साइड में आप स्क्वेयरिंग करोगे लेफ्ट एंड राइट, तो ये a माइनस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होता है, ए स्क्वेयर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, खाली x, प्लस में बी स्क्वेयर करोगे तो भाई ये आ जाएगा 1/x, और माइनस में 2ab, तो ए बी से तो ये कट जाएगा ना, 2ab, a और b तो ये कट जाएगा, खाली क्या बचेगा 2, और ये 7 का स्क्वेयर नहीं, स्क्वेयर नहीं, ये रूट में तो कट जाएगा 7। तो x प्लस में 1/x कितना आ जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 7 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, 9। तो हमें ये चाहिए था। अब इसका आपने क्यूब करना है, क्यूब करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब, ये आपने करना है। तो ये हो जाएगा के क्यूब माइनस में 3k, तो यहाँ से के कितना है भाई 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 72, 729, और 3 इंटू में 9, 3 27, तो ये भाई 729 माइनस में 27 कितना आ जाएगा, 702। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी आपको, उससे पहले एक एग्जाम्पल, और कह सकते हो आप ये टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे ये हमारा टाइप चेंज हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ 3u की पावर 1.3 है, प्लस में 1 में 3u की पावर 1.3 है, इज इक्वल टू 15 है, देन आप ये बताओ 27u की पावर 3.9 माइनस में 1 में 27 u की पावर 3.9, ये क्या होगा। देखो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, हमें इसका मान निकालने के लिए क्या चाहिए, 3u, और इसका हाफ करना चला, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, ये पॉइंट है मेरे भाई, और हमें माइनस में 1 में 3u 1.3 इसका मान चाहिए हमें, तब ये निकलेगा। तो ये तो यहाँ से लेके आएंगे हम, यहाँ से कैसे लेके आएंगे, देखो 3u 1.3 माइनस में 1 में 3u 1.3 निकालने इससे, तो क्या फॉर्मूला होता है, प्लस से माइनस में जब आते हैं सेम उसमें, तो भाई ये फॉर्मूला होता है रूट के स्क्वेयर माइनस में 4। तो यहाँ से के कितना है 15, 15 का स्क्वेयर हो जाएगा 225, माइनस में 4, ये हो जाएगा तो रूट 221। रूट 221 कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा अपना, अरे 21 का स्क्वायर ही तो होता है, 1 2 2, हाँ नहीं 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 भाई, रूट 221 कुछ नहीं होता, मैं ना 441 को ले बैठा, ठीक है, 21 का रूट, सॉरी, ये इसको हम ऐसे ही रखते हैं। अब यहाँ से हमने इसका क्यूब निकालना है, राइट, ये तो भाई इसका क्यूब क्या हो जाएगा, बोथ साइड हम क्यूब, ये एक्चुअली हमारा ये आ गया भाई, मैं लिख देता हूँ, और आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, बोथ साइड हम क्यूब रूट करेंगे, तो इसका आप फॉर्मूला खोलोगे, फिर जो नंबर्स में आएगा उसको उधर लेके जाओगे। तो अब इसका सीधा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है, फिर इसका क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27u, पावर के में क्यूब करोगे 3 3 9, 3 एकम 3, और ये माइनस का 1 में 3, 27u 3.9, तो ये हो जाएगा भाई अपना के क्यूब प्लस में 3k, ठीक है, और इसमें हमारा साथ में मल्टीप्लाई ये 3 भी होगा, इंटू में 3 इंटू में 1/3, ये आपने ज़रूर ध्यान देना है। तो करो ज़रा इसको सोल्व, ये 221 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 221, और 3 से तो 3 कट ही जाएगा ना, आई बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 221 रूट 221, और प्लस में 3 रूट 221। तो जब आप इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा भाई अपना कितना 219 नहीं 18, 218, ठीक है, 218 रूट 221 आ जाएगा। यार प्लस करना है, माइनस नहीं करना है, तो ये 21 और 3 24, ठीक है, मैं सोच रहा माइनस करना, 224 रूट 221 आ जाएगा इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल आंसर का, मतलब एग्जाम्पल का आंसर। तो पॉइंट मेरा ये है कि आप लोग इस प्रोसेस को समझे, ये जो टाइप चेंज हुआ है इस तरह से आपको गिवन होगा। तो एक तो हमेशा ये फॉर्मूला ध्यान रखें, प्लस से माइनस में आने पर सेम उसमें तो फॉर्म में बस साइन चेंज हो रहा है, तो रूट करना है के स्क्वेयर माइनस में 4 का, ठीक है।
और फिर आपने वो जो फॉर्मूला हमने क्यूब वाला देखा है, पढ़ा है, इसको लगा देना है। तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला भी मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि किसी भाई ने मेरी वीडियो पहले नहीं देखी होंगी। तो क्यूब वाला जो है ना, ऐसे रिजल्ट निकालते हैं ये एक्स प्लस में 1/x के है, तो एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ये होता है के क्यूब माइनस में 3k। और साथ में अगर इनके वेरिएबल नंबर है ना, कुछ नंबर है, तो नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं इसके, ना कि इसके जो नंबर होंगे ना मल्टीप्लाई, जो भी इसके एक्स के साथ में होगा, यहाँ पे एक्स के साथ में होगा, तो वो भी साथ में मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग होते हैं। जब सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करो भी गए, तो जैसे अभी हमने इसमें किया, तो वो क्या है, मल्टीप्लाई करोगे 2 गुना में 1/2, तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 गुना में 5 आपको करना होगा, राइट। और दूसरा, अगर ये प्लस प्लस था तो हमने यहाँ पे माइनस, अगर ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे आपने प्लस कर देना, बाकी फॉर्मूला सेम है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन तो क्या है, इफ़ x की पावर 7 अपॉन में 5y माइनस में 5y अपॉन में x की पावर 7 इजकल टू 10 है, देन हमने बताना है x की पावर 21 अपॉन में 125y क्यूब प्लस में 125y क्यूब अपॉन में x की पावर 21, इसका मान बताना है। ये निकालने के लिए, ये जो है, ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए मेरे भाई, इसको उल्टा लिख रखा है ना, तो कर दो एक बार। इसको लिख रखा है x21 अपॉन में 125y क्यूब, और प्लस में जब आप ये 1 अपॉन में लाओगे तो x की पावर 21 अपॉन में 125y क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा x है पूरा, और ये हमारा x है पूरा। तो ये एक्चुअली फॉर्म किसकी लिखी हुई है, x प्लस में 1/x की। ठीक है, और ये क्यूब में है क्या, हाँ 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 21 लिख रखा है यार इसमें y के साथ में। ठीक है, ये थोड़ा सा पावर का यहाँ पे हेरफेर है, बाकी अब आपको समझ में आएगा। फॉर्म हमारी यही लिखी हुई है, ठीक है। और एक्चुअल में तो ये फॉर्म मैं बताऊँ क्या लिखी हुई है, हमें ये निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, मैं वो बताता हूँ आपको। ये निकालने के लिए हमें चाहिए भाई x, x की पावर 7 7 21, ठीक है, हाँ, और 5y प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 7 अपॉन में 5y। एक्चुअली में हमें ये चाहिए, ये जब हमें मिलेगा इक्वल टू k, तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। समझ रहे हो आप बात को, ये फॉर्म आपको बनानी आनी चाहिए कि पावर 3 के उसमें ब्रेक करना। और अब हम ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए हम क्या करें भाई, हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है। इसमें देखो x की पावर 7 अपॉन में 5y है, ठीक है, लेकिन साइन अलग है, यहाँ पे माइनस का साइन है, क्योंकि ये आपका इसी से जो गिवन है उसी से निकलेगा। और ये 5y अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो 5y अपॉन में x की पावर 7 तो हो जाएगा। ये 10 गिवन है, तो यहाँ ये माइनस है, ये प्लस बनाएंगे इसको, तो क्या करेंगे भैया, x की पावर 7 अपॉन में 5y, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 7 अपॉन में 5y। इसको अगर हम प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाने के लिए फॉर्मूला लगेगा भाई के स्क्वेयर। मैंने आपको बताया के स्क्वेयर प्लस 4, जब प्लस बनाएंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो फिर माइनस बनाएंगे तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ से के कितना है भाई 10, 10 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 100, 100 प्लस में 4 कितना हो जाएगा √104। ये आ गया भाई हमारा के, इसका मान, ठीक है। और हमने इसका अब क्यूब करना है, तो क्यूब करने का मतलब ये निकालना है x की पावर 21 क्यूब करोगे ना जब आप इसका, तो यही रिजल्ट आएगा भाई 125y क्यूब प्लस में 125y क्यूब अपॉन में x की पावर 21। तो इसका क्यूब करने का प्लस है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, k क्यूब माइनस में 3k, और साथ में जो डिफरेंट है, मतलब ये 125 या नीचे है ना, तो ये 125 भी मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई 1 अपॉन में 125, और हाँ 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 इसमें 125 ये है, और ये ऊपर में 1, ये सेम ही है ना यार, इसमें डिफरेंट तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको इस फॉर्म में बनाऊँ भीगा तो ठीक है, ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है, ओके। और ये हो जाएगा √104 की पावर 3 माइनस में 3 √104,
तो ये हो जाएगा 104 रूट 104 रूट 104 और माइनस में 3 रूट 104। जब आप माइनस करोगे तो 101 रूट 104। मेरा तो ये आया भाई आंसर, ठीक है। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है? हाँ ठीक है। बिल्कुल ये आंसर है हमारा। और अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा भाई, ये गुना में इसको ज़रा ब्रेक करोगे तो ये कितने पे हो जाएगा यार? 26 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ? ब्रेक करना है इसको, 104 को 2 से काट लो, 2 5 10, 2 दूनी 4, मतलब 1 2 हो गया, गुना में फिर 1 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 26 ना। हाँ तो ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। 4 रूट 226 है, मतलब सॉरी 2 रूट आ जाएगा, डबल था ना तो 2 आ जाएगा। तो इसको 2 रूट 226 लिख सकते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 208। अरे 4 दूनी 8 तो होगा यार, और रूट में 26। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिखना होता है, पॉइंट तो ये है। लेकिन मैंने आपको जो रिजल्ट है वो बता दिया। तो अब आप यहाँ पे जो कंसेप्ट है जो जानोगे वो इस क्वेश्चन में हमने जो समझा वो ये है मामला सारा। ये जो फॉर्म बनाई जिसमें था x प्लस में 1/x इज इक्वल टू रूट टी। अब आप कहोगे रूट टी, हाँ ये था ना रूट टी। ये देखो जब हमने इसका पॉजिटिव मान निकाला तो ये रूट टी में आया। x प्लस में 1/x हमारा क्या आया? रूट में आया ना, रूट टी। टी की जगह पे 104 था, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 निकालना हो तो आपने सीधा करना है t माइनस में 3t, माइनस में 3 रूट टी। अब आप कहोगे टी तो हमारा सीधा है, कितना था? ज़रा पुट करना, ये हो जाएगा 104 और माइनस में 3 रूट में रूट टी 104। अब यहाँ से आंसर क्या आया भाई? गड़बड़ है यहाँ से, तो हमारा आंसर बन ही नहीं रहा कि 101 आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? या हाँ क्यूब होता जब तो ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वही तो है, और तो क्या है इसमें। इसको रहने दो अभी, मैं इसको आपको बाद में जब और क्वेश्चन आएंगे तब अच्छे समझाऊंगा। अभी अगर मैं पजल कर दूंगा आपको, मैं भी जहाँ तक मेरे नोट्स थे मुझे थोड़ा कम याद है यार। कंसेप्ट है ना, एक साइड में मुझे लगता है लिखने चाहिए। मेरे को क्या है, थोड़े बड़े जो क्वेश्चन है ना उसी के साथ में मैं अटैच कर देता हूँ, थोड़ा सा कुछ मुझे लगता है कि डाउट रहेगा तो कभी कभी भूल भी जाता हूँ मैं भी। पर चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। अभी हम क्वेश्चन करते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं थी, ये क्यूब करने की जरूरत नहीं थी। ये जो मैंने आपको बताया ये था x प्लस में 1/x इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, ये रूट टी है। तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, क्या फॉर्मूला क्या होगा सीधा निकालने का? अगर इस तरीके से के वाले तरीके से नहीं निकालते तो सीधा तरीका है टी माइनस में 3 रूट टी। अब टी आपने ये पूरा नहीं लेना है, जो अंदर अंदर है, अंदर कितना था यहाँ पे 104 माइनस में 3 रूट टी। अब रूट टी क्या है हमारा? रूट 104, ये आपने लेना है। अब ये आप इसको सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो गाइज आप लोगों को दिक्कत पता क्या आएगी? दिक्कत तो आएगी, दिक्कत कुछ नहीं आएगी। आप इसको इसमें से माइनस करना ज़रा, 101 रूट 104, बस ये सीधा हमारा आंसर हो जाएगा। विच वन? दिस वन। नहीं आया होगा समझ में, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं। आपके मन में पता है दुविधा क्या होगी? दुविधा ये होगी कि भाई 2 रूट 2 माइनस में 1 रूट 2 हम माइनस करते हैं तो हमारा 1 रूट 2 आता है। जब यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं तो आप मतलब कुछ ऐसे कह लो, 4 माइनस में 3 रूट 2, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 रूट 2? हाँ वी कैन, पर अभी नहीं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इतना भी वैसे कन्फ्यूजिंग नहीं है, जिसका मैथ मजबूत है वो कर सकता है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमसे ये गिवन है और इसका मान निकालना है। क्या 12 और 36 में कोई रिलेशन है?
12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36 होता है भाई। तो मतलब हमें पावर 1 से 3 पे जाना है, मतलब 12 पावर से हमने 36 पे जाना है। और ये माइनस का एक्चुअल में, ये प्लस का। तो हमें ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की पावर 12 माइनस में 1 अपॉन में x की पावर 12 इज इक्वल टू की, हमें ये चाहिए। तो ये निकलेगा यहाँ से निकालने के लिए, माइनस में लाने के लिए x की पावर 12 माइनस में 1 बाई एक्स की पावर 12 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, रूट में और के स्क्वेयर माइनस में 4। जब हम ये प्लस से माइनस में आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो के हमारा यहाँ पे क्या है भाई, 10√2 का स्क्वेयर माइनस में 4। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा भाई 100, और √2 ये कट जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 माइनस में 4 मतलब 196 रूट आ जाएगा ये इसका मान। अब हमें यही चाहिए था, इसमें तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। और इसको और भी छोटा लिख लो ना, ये 196 किसका स्क्वेयर होता है, 14 का। अब हमें 14 आ गया, अब हमें इसका क्यूब करना है। क्यूब करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का है तो के की पावर 3 प्लस में 3k, ठीक है। तो 14 का क्यूब करना है मेरे भाई, प्लस में 3k, 3 गुना में 14। अब आप इसको आराम से कर सकते हो, 14 का क्यूब होता है 2744। ये आप लोगों ने याद तो करने पड़ेंगे भाई, तभी ठीक बनेगी बात। और 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 2786 इस क्वेश्चन का आंसर। मेन है क्यूब हो गया, स्क्वेयर हो गए, ठीक है। ये आपने एक तो 1 से लेके 30 तक के स्क्वेयर, 1 से लेके 30 तक के क्यूब, भाई ये टिप्स पे रखो, मैं कहता हूँ बिल्कुल टिप्स पे रखो, तभी कुछ बात बनेगी। तो ए ऑप्शन हमारा गाइस यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टाइप ही चेंज हो गया है यहाँ पे भी। हमें ये निकालना है, सबसे पहले ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप बाकी रूल्स मत देखो, हमें चाहिए क्या, p माइनस में 1 बाई पी इज इक्वल टू के, हमें ये निकालना। अब ये निकलेगा कहाँ से, यहाँ से। ये पूरी जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये घुमा फिरा के लिख रखी है, ये एक्चुअल में लिख रखी है P4, ये माइनस की है, ये उधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, 1 बाई P4 इज इक्वल टू 4354। ये हमें गिवन, और इससे हमने ये निकालना है। ये पावर 1 है, ये पावर 4 है, पावर 1 पे आना पड़ेगा। और कैसे आते हैं आप लोगों को मैंने बताया है, इसका पहले हम पावर 2 पे आएंगे, पावर 2 से हम पावर 1 पे आएंगे। तो p की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन में p की पावर 2, ये क्या होता है भाई। तो आपने एक काम करना है, रूट लेना है। 4354 में हम क्या करेंगे भाई, +2 कर देंगे। तो ये 4356, इसका रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये इसका रूट क्या होता है 4356 का, ये कितना होता है यार, मुझे भी याद नहीं है। ओहो, 66 तक के थोड़ी ना स्क्वेयर याद कर रखे मैंने भी। 6 6 36, 3 6 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 6 6 36, और ये सेम ही हो जाएगा ना, 6 9 और 6 15 और 13, ठीक है 56, मतलब ये 66 का है भाई। तो 66 आ गया। अब हमें यहाँ से p माइनस में 1 बाई पी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, आप रूट लो 66, यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस किया था। अब हम करेंगे माइनस, जब माइनस पे जाना हो तो यहाँ से माइनस करेंगे, जो अच्छा इसमें से, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका स्क्वेयर करोगे, मैं बताता हूँ आप लोगों को, अभी पहले देखो p माइनस में 1 बाई पी कितना आ जाएगा, 64 का रूट 8। जब आप इसका स्क्वेयर करोगे बोथ साइड में तो ये तो 64 हो जाएगा। इसका a माइनस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाओगे, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर मतलब p स्क्वेयर प्लस में 1/p² और माइनस में 2ab, ab से तो ये कट जाएगा, सिर्फ माइनस का 2 बचेगा। माइनस ये कितना 64 कर दिया था, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कितना, ये प्लस का हो जाएगा 2, तो 64 प्लस में 2 66 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आएगा, समझ रहे हो, इसलिए हमने रिवर्स किया। अब ये आ गया, आपने इसका क्यूब निकालना है, क्या नहीं निकाल सकते, के क्यूब प्लस में 3k। तो के कितना है मेरे भाई 8, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 का, 8 का क्यूब होता है 512 और प्लस में 8 दिए 24, तो ये हो जाएगा 6 3 5, 536 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा प्रोसेस। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ x प्लस में y अपॉन में रूट एक्स वाई, और
इज इक्वल टू 2√17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है यार। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको काफ़ी सारा चेंज करना पड़ेगा, मतलब लिख रखा है उस फॉर्म में लेकिन ये निकालनी पड़ेगी। इसको x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 1.5 माइनस में y की पावर 3 अपॉन में y की पावर 1.5, साथ में मैं इसमें यू गाइस कैन से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साथ में तो भाई मल्टीप्लाई में है तो नीचे ये 1.5 भी आएगा, ठीक है, ये x 1.5 पे आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर आप ये 1.5 है इससे काटोगे तो कट जाएगा भाई, पॉइंट यहाँ ऊपर 3 है नीचे 0.15 है, 0 जाएगा तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, है ना भाई, होगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। और 15 दूनी 30 भी छोड़ो, मैं तो ये गलत बोल रहा हूँ, 15 दूनी 30, मैं तो वैसे नंबर से काट रहा हूँ। अरे यहाँ पे बता देता हूँ, एक्स का 3 का मतलब क्या है, एक्स की पावर मल्टीप्लाई में होती हैं तो ऐड हो जाती हैं, और नीचे लिखा हुआ ये, तो ये कटेगा तो खाली यही बचेगा। तो यहाँ से जब इसको काटूंगा तो मैं x की पावर 1.5, मैं भी ना कहाँ चला गया था, और ये हो जाएगा नीचे 1.5, ठीक है। जब सेम इसी में से काटूंगा तो ये आएगा 1 ऊपर 1 y की पावर 1.5 और नीचे हो जाएगा x की पावर 1.5। एक्चुअली हमें ये निकालना, और ये क्या लिखा हुआ ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है ऐसे, x की पावर 1.5 y की पावर 1.5 और y को नीचे ले आओ x के, तो 1 अपॉन में x की पावर 1.5 और y की पावर 1.5 ये निकालना है। तो ये किसकी फॉर्म है, x माइनस में 1/x निकालना है। और निकालना क्या है, ये फॉर्म मतलब इसकी है। अब आप कहोगे फॉर्म किसकी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 5 15 ना, तो जब आप 5 यहाँ पे और यहाँ पे भी 5, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा भाई, इसका क्यूब ये लिख रखा है। और बताऊँ डिटेल में थोड़ा सा, और ये लिख रखा है ये और ठीक है, ये लिख रखा है आपके सामने 1 अपॉन में 1 की पावर 1.5, एक्स की जगह पे इसने x/y लिख रखा है, ठीक है। ये हमने सोल्व करना, और ये सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x की पावर 5, मतलब आप कह सकते हो 0.5, और आधी पावर चाहिए ना, तभी तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस में x की पावर 0.5 ये चाहिए हमें, इज इक्वल टू k। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अब वो ये जो पावर, फिर इसका क्यूब करोगे तो 3 5 15 1.5 आ जाएगा, और 3 5 15 इसका मान आ जाएगा। अब आप कहोगे ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई, ये आएगा कहाँ से, ये आएगा यहाँ से। अब ये भी तो ऐसे ही इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, x को ऐसे लिख लो, ठीक है, और प्लस में 5 को भी ऐसे लिख लो। भाई कोई मसला थोड़ी है, इसको ब्रेक करके लिख लो ना, ये लो। तो x में से √x जाएगा तो क्या बचेगा, √x बचेगा, इधर नीचे √y, और प्लस में ये ऊपर बच जाएगा √y, क्योंकि ये कट जाएगा, और नीचे √x इज इक्वल टू है 2√17। ये आपका क्या लिखा हुआ है, √x अपॉन में √y प्लस में 1 अपॉन में √x अपॉन में √y इज इक्वल टू 2√17। बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देना, ये आपका जो रूट है ये ब्रेक हो जाएगा। और स्क्वेयरिंग भी क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ, स्क्वेयरिंग करके हमने रूट हटाना है, क्यों, हमें तो 0.5 चाहिए ना, तो 0.5 तो यहीं से आ जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब ही आधा होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x अपॉन में y, इसको मैं लिख रहा हूँ की पावर, रूट को आप क्या लिख सकते हो 1/2, और प्लस में ये हो जाएगा x अपॉन में y की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2√17। स्क्वेयर वगैरह मत करना, छोड़ो, स्क्वेयर को भी नहीं करनी जरूरत ही क्या, हमें तो चाहिए ये यहीं से आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1.2, एक का आधा कितना होता है 0.5। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये भाई साहब यही तो लिखा हुआ है, आँख खोल के देखो, 0.5 अपॉन में y और प्लस में 1 अपॉन, हमें यही तो चाहिए था, ये नहीं चाहिए था हमें, ये प्लस का है, हमें माइनस में चाहिए था। तो ये प्लस का है 2√17, माइनस में लेके आना है, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा मंतर थोड़ी न करने हैं यार, मैं एक स्टेप आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए। रूट क्या फॉर्मूला है प्लस में जाने का, ये सॉरी प्लस से माइनस में आने का, ये प्लस का है तो माइनस में आने का, तो ये हो जाएगा k स्क्वेयर,
और माइनस में 4, तो के यहाँ पे क्या है 2√17 का स्क्वायर माइनस में 4। मैं इसको थोड़ा सा अब इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाना, तो ये हो जाएगा भाई √17 का स्क्वायर माइनस में 4, तो करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना भाई 4, और ये गुणा में 17 माइनस में 4। अब आप इसको सोल्व करो, 17 चौके 68 है माइनस में 4, तो ये आ जाएगा √64 का मतलब 8। तो ये जो 8 आया है ये किसके बराबर आया मान, x अपॉन में y की पावर 0.4 माइनस में 1 अपॉन में x अपॉन में y की पावर 0.5, सॉरी 4 बोल दिया मैंने। ये ही हमें चाहिए था, ये किसके बराबर आया 8 के बराबर आया है। और हमें क्या करना है, यहाँ से देखो ज़रा, ये क्यूब निकालना है हमें, ये पता था ना, ये देखो ये 0.5, इस x की जगह पे क्या है एक्चुअल में x अपॉन में y, इस x की जगह पे क्या है x अपॉन में y, x अपॉन में y, तो यही तो हमें चाहिए था, ये हमने निकाल लिया। अब निकाल लिया तो आपने इसका क्यूब करना है, जब आप क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा कितना x अपॉन में y 15 1.5, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में x अपॉन में y 1.5, और क्यूब निकालने का फॉर्मूला k क्यूब प्लस में 3k। तो यहाँ पे अगर k कितना 8 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 512, नहीं 8 का क्यूब 8 64, 4 4 चौक 16, 1 4 6 24 और 1 25, नहीं 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 क्या कर रहा हूँ मैं यार, 8 8 64 8 से करना, 8 चौक 32 और 3 और 7 8 56 56 और 3 59, ये हो जाएगा 5592, और प्लस में 8 3 24 का क्यूब, अरे 512 आएगा यार, 8 8 64 फिर 8 8 चौक 32 और 2, अरे 3 आएगा यार, और 7 8 56 6 8 48 और 3 51, ठीक है, तो 512। मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक। 2 4 6 2 और 1 3 5 536 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा गाइज। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पहले हम यहाँ से चले, हमें फॉर्म देखा नहीं, पूछा क्या है, फिर हमने यहाँ से वो फॉर्म बनाई, फिर प्लस की थी तो फिर माइनस में बनाई, माइनस में बना के हमने, और फिर हमने क्यूब किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज हम इतनी ही कर लेते हैं क्वेश्चन, या एक क्वेश्चन और कर लें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एंड करते हैं वीडियो का। आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए चाहिए हमें x माइनस में 1/2x इज इक्वल टू k, इसका मान चाहिए, तब हम इसका क्यूब करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और ये मान कहाँ से आएगा, इधर से आएगा। कैसे, देखो, ये जो 2x है ना, 2x प्लस में 5x ये का स्क्वायर है माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, इसको आप 2x से काट दो, 2x से काटोगे तो ये कट जाएगा, तो इधर से 2 कट जाएगा, खाली x बचेगा, और प्लस में इसको काटोगे तो 5/2 बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस में 1/2x। अब आप कहोगे 2x से क्यों काटा, क्योंकि देख लो ना इक्वेशन में हमें चाहिए क्या है, अगर इसमें 1 को काटूंगा तो माइनस का 2x, इसको काटूंगा तो खाली x बचे। अब बस हो गया हमारा क्वेश्चन, x माइनस में 1/2x इज इक्वल टू माइनस का 5/2, ये आपका k का मान आ गया। अब क्या करें, अब इसमें क्यूब निकालना था ना, क्यूब निकालना है तो हो जाएगा इजी इजी। कैसे होगा, हो जाएगा, क्यूब ही तो करना है। तो क्यूब करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस में 3k, और साथ में ये डिफरेंट है, ये 1 है ये 2 है, तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू में 1/2। ओके, तो k क्यूब क्या है, माइनस का 5/2 का क्यूब प्लस में 3 माइनस में 5/2, और ये हो जाएगा 1/2। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी गाइज। 5 का क्यूब 125, माइनस का आएगा भाई साइन, अपॉन में 8, 2 का क्यूब भी 2 करोगे, और 5 3 15, माइनस का 15 ये हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी ना। तो अब इसका आपने एलसीएम लेना है, ये माइनस का 125 अपॉन में 8 एलसीएम लोगे तो 15 दूनी 30, माइनस का 30 हो जाएगा भाई,
और माइनस का 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 ठीक तो है यार, है ना? एलसीएम सही तो लिया है मेरे भाई, गड़बड़ तो नहीं की है कुछ हमने। 4, हाँ हाँ ओके है। हाँ तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा अपना 5 5 ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन में है ना, ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मुझे लगा ऑप्शन में नहीं है, ये कहाँ चला गया। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं फॉर अपने जीएस पोर्शन से। तो देखो आज के एमसीक्यू। तो भाई आज का जो पहला एमसीक्यू है वो ये है कि हु वॉज द अदर कांग्रेस लीडर, और दूसरा आईएनसी का कौन सा लीडर था जिसने ज्वाइन किया था मोतीलाल नेहरू जी को, जिसने ज्वाइन किया टू स्टार्ट स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी को स्टार्ट करने के लिए इन 1923 में। तो वो अनदर पर्सन कौन थे? तो वो थे भाई 23 में, 32 में नहीं 23 में, 1923 में। तो अनदर पर्सन थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आईएनसी में से ही एक तो मोतीलाल नेहरू जी हो गए, और साथ में उनके साथ में चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी को 1923 में स्टार्ट किया। उसके बाद है हु वॉज द वायसराय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वायसराय कौन थे? तो ये वायसराय आप देख लिया करो, इनके जब आप देखोगे ना इनके टाइम पीरियड में क्या क्या काम हुआ वो देख लो एक बार। लॉर्ड वेबल, ठीक है। एंड हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना, जो टाइटल है वो किसने दिया था, किसको? मदन मोहन मालवीय को महामाना का जो टाइटल है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। क्योंकि एक तो जो मदन मोहन मालवीय है इन्होंने बनारस जो हिंदू यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की, और कहाँ पे? वाराणसी में, इन 1916 में। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है BHU वाराणसी में 1916 में, उसके किसने फाउंडेशन रखा? मदन मोहन मालवीय साहब ने। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कब स्टार्ट हुई थी भाई? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास स्टार्ट हुई थी 1857 में, काफ़ी पुरानी है यार। अच्छा, हु स्टैब्लिश इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन इन 1936 में, किसने इस्टेब्लिश किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये आपने ध्यान रखना है, क्या? सिविल लिबर्टीज़ यूनियन। और हु वाज द वायसराय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, ठीक है। तो कौन थे वायसराय, कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। एंड विच सत्याग्रह वाज हेल्ड एट नागपुर इन 1923 में, कौन सा सत्याग्रह हेल्ड हुआ था? तो फ्लैग सत्याग्रह, हमेशा ध्यान रखना है, फ्लैग सत्याग्रह। एंड द पूना पैक्ट 1932 में, पूना पैक्ट ये वाज एग्रीमेंट किसके बीच में था? ये जो पूना पैक्ट हुआ था, एक तो गांधी और एक अंबेडकर साहब, दोनों के बीच में। क्विट इंडिया मूवमेंट पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, दूसरी जगह पे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? बलिया में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मोटे मोटे एमसीक्यू टच रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।